इसका मतलब क्या हुआ, इसका तर्क? 2017 में आपने मुकदमा क्यों बंद किया? शासन में तो आप थे, मलाई मार रहे थे 9 वर्ष तक के। 9 वर्ष शासनकाल, ये प्रशासनिक अक्षमता दिखाता है नरेंद्र मोदी का। इसका मतलब आप कुछ कर नहीं पाए। आज हालात क्या हो गया है, जिसके यहाँ रेड होता है ना उसके यहाँ कभी में चार्जशीट होता है, न कुछ होता है, केवल तमाशा बना कर रख दिया है। अरे कब इस सावन में कि भादों में कि आसिन में, ये राजनीति का सीना मत ठोकिए, आपका सीना देख लिया लोग। बिहार में विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त विदेश दौरे पर थे और जब विदेश से लौटे और सीधे तौर पर महागठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि 20 लाख करोड़ का घोटाला तमाम लोगों ने मिलकर किया है। लालू प्रसाद यादव को फिर से कार्रवाई करने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर फिर से वापसी करेंगे तो तमाम लोगों पर कार्रवाई करेंगे। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको एकजुट किया है। बात करते हैं जेडीयू का, इस पर क्या कुछ कहना है। मणिपुर में जब हिंदू मारे जा रहे थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा कर रहे थे। भद्दा मजाक जिसको कहते हैं, सामाजिक शांति जो हमारा मुकुट है, मणिपुर, वहाँ के लोगों का जनजीवन तबाह, लेकिन प्रधानमंत्री की जुबान खामोश। आदरणीय गृह मंत्री के वहाँ रहते हुए हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। वहाँ जब प्रवास वो कर रहे थे तब, और बिहार में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उसकी आवाज़ इतनी मजबूत हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी अपना राय व्यक्त करना पड़ा, और राय व्यक्त किया सुविधा के अनुसार। अरे हेमंत विश्वकर्मा पर क्या आरोप था, येदियुरप्पा पर क्या आरोप था, और आप तो कायर प्रधानमंत्री हैं जिसको 9 वर्ष शासनकाल में मिल गया हो, सीबीआई जिसके पास, ईडी आपके पास, आईटी आपके पास केंद्रीय एजेंसियां, प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आपका, मंत्रिपरिषद आपका, अधिकतर राज्य में मुख्यमंत्री आपका, राज्यपाल आपका, उसके बाद भी कोई भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, देशद्रोह वाला व्यक्ति, आतंकवाद गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अगर देश में घूम रहा है, ये राजनीति के कायर लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। भाई आप किसको ये सलाह दे रहे हैं? आपके भी नेता को टारगेट किया गया है। हम तो कह रहे हैं कि ये 9 वर्ष तक क्या कर रहे थे, मलाई मार रहे थे 9 वर्ष तक के। 9 वर्ष शासनकाल, ये प्रशासनिक अक्षमता दिखाता है नरेंद्र मोदी का। इसका मतलब आप कुछ कर नहीं पाए। आज हालात क्या हो गया है, जिसके यहाँ रेड होता है ना उसके यहाँ कभी में चार्जशीट होता है, न कुछ होता है, केवल तमाशा बना कर रख दिया है। इसलिए हमको लगता है कि विपक्षी एकता की बैठक में, और 20 लाख करोड़ है तो सूची जारी करो, कहीं नहीं सूची जारी करते हैं। ऐसे ही ये 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे आप, ये केवल बयानबाजी के अलावा इसके कोई निहितार्थ नहीं है। आप लोगों ने भ्रष्टाचारी से हाथ मिला लिया। लालू प्रसाद यादव पर उनका कहना है कि बेल पर घूम रहे हैं और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं कुछ लोग। हम तो यही पूछना चाहते कि येदियुरप्पा पर क्या आरोप था जब कर्नाटका में गए थे आप? हेमंत विश्वकर्मा पर क्यों मामला बंद हुआ? भाई भ्रष्टाचार को आप अगर ये कहते हैं तो हिडेनबर्ग के मामले पर आपकी चुप्पी क्यों रह गई? पार्लियामेंट के अंदर क्यों चुप्पी रह गई? आप सवाल जवाब देते नहीं इसका। हम पर कोई आरोप लगाएगा हम खामोश हो जाएंगे, इसका मतलब? और यही बिहार में हुआ है, इनकम टैक्स के आरोपी को आपने क्या क्या किया, महिमा मंडित किया, तो उस समय आपकी जुबान खामोश। ये अपराध और भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसे इशू पर, देशद्रोह जैसे इशू पर सुविधा के अनुसार तर्क मत दीजिए। ईमान अपना कायम रखिए। ईमान राजनीति में बेचा नहीं जाता है। आप देश के प्रधान सेवक बनने का दावा करते हैं, आप साष्टांग दंडवत होते हैं। तो कहा जा रहा है कि आप लोग जिस प्रकार से एकजुट किए हैं, तमाम लोग आप लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी पर औकात है तो बताओ ना, राजनीति में औकात है? ममता बनर्जी पर क्या आरोप है? MK स्टालिन पर क्या आरोप है? लालू जी पर है। भाई आप इसका मतलब क्या हुआ, इसका तर्क? 2017 में आपने मुकदमा क्यों बंद किया? शासन में तो आप थे, क्यों बंद कर दिया? सीना ठोक के कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। अरे कब इस सावन में कि भादों में कि आसिन में, ये राजनीति का सीना मत ठोकिए, आपका सीना देख लिया लोग। 56 इंच का सीना है, चीन हमारे जमीन पर कब्जा किए हुए है। 56 इंच का सीना है, पुलवामा के सैनिकों को नहीं मिलता है हेलीकॉप्टर, और
हमारे सैन्य बल के लोग शहीद हो जाते हैं। आपका 56 इंच का सीना देख लिया कि 7,22,133 नौकरी केंद्रीय सेवा में दे पाए। आपका 56 इंच का सीना दिखाइए पड़ रहा है कि अपनी नौकरी 5 साल के लिए पेंशन लीजिएगा, अनुकंपा का भी लाभ लीजिएगा, और देश के सरहद पर शहीद होगा न उसको पेंशन न अनुकंपा। बिल्कुल, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। सीधे तौर पर इन्होंने अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि औकात है तो नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई करके दिखाओ। अब देखना है कि क्या कुछ होता है आगे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।